साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ कई तरह के खुलासे किए थे, कई तरह के दावे किए थे। हालांकि इसके बाद नवाब मलिक को ही कोर्ट की तरफ से झटका लगा था और समीर वानखेड़े के साथ ही उनके परिवार को लेकर कुछ भी बोलने तक से बैन कर दिया गया। लेकिन अब हालात और भी बुरे हो गए हैं। जी हां, नवाब मलिक के लिए हालात और भी बुरे हैं और इस बार तो 1000 करोड़ का झटका या कहें कि महा फटका लगा है और नवाब मलिक माफी मांगते फिर रहे हैं। तो क्या हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई में पिछले लंबे समय से खासा बवाल मचा है। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद से ही समीर वानखेड़े मुंबई बॉलीवुड ड्रग्स के कनेक्शन का पर्दाफाश कर रहे थे और अक्टूबर के महीने में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद तो सबसे बड़ी स्ट्राइक की गई। हालांकि इसके बाद खासा बवाल भी हुआ। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक भी बेहद तीखे अंदाज में खुलकर सामने आए और जांच कर रहे अधिकारी समीर वानखेड़े पर एक के बाद एक कई आरोप जड़ दिए। अब हालात ये थे कि समीर वानखेड़े पर लगातार आरोपों के बाद उनसे आर्यन खान समेत कुछ केसों की जांच वापस ले ली गई और जांच के लिए दिल्ली से टीम भेज दी गई। लेकिन नवाब मलिक का समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोप और दावे लगाना खत्म नहीं हुआ। मगर इसी बीच अचानक तब नवाब मलिक बैकफुट में आ गए जब समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने कोर्ट में याचिका दी और उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नवाब मलिक को समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ कुछ भी बोलने से रोक दिया, मना कर दिया। अब तक जो नवाब मलिक मुखर थे, लगातार बोल रहे थे, वो अचानक बैकफुट पर आ गए। मगर मामला यहीं तक थमा नहीं, यह मामला एक कदम आगे या कहें कि 1000 कदम आगे बढ़ गया है और हालात 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। जी हाँ, नवाब मलिक को 1000 करोड़ रुपए का झटका लगा है और ये मामला कोर्ट भी पहुंच गया। असल में मुंबई के एक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने नवाब मलिक पर केस ठोक दिया और ये केस मानहानि का है और दावा किया गया है 1000 करोड़ रुपए का। जी हाँ, 1000 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम नवाब मलिक से मांगी गई है, जिसके बाद तो नवाब मलिक की हालत खराब हो गई है क्योंकि सीधे मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच चुका है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक से जवाब भी मांग लिया है और नवाब मलिक को सिर्फ 42 दिन इसके लिए दिए गए हैं। 42 दिन का समय दिया गया है और नवाब मलिक ने 1000 करोड़ के इस मामले में जवाब देना है। अगर नवाब मलिक जवाब नहीं दे पाते हैं, आरोप सही साबित होते हैं, तो कोर्ट की तरफ से नवाब मलिक को 1000 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश भी जारी हो सकता है। अब नवाब मलिक पर बैंक का आरोप है कि जुलाई के महीने में नवाब मलिक की तरफ से कई होर्डिंग्स और बैनर्स मुंबई की सड़कों पर लगाए गए थे और यही नहीं, बैंक की तरफ से नवाब मलिक को नोटिस भी भेजा गया जिस पर नवाब मलिक ने होर्डिंग्स को उतारने से इनकार कर दिया और नोटिस वापस लेने को कहा। अब बैंक का कहना है कि इन होर्डिंग से बैंक का बिजनेस काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और ये नुकसान करीब 1000 करोड़ से भी ज्यादा का है। नवाब मलिक के सार्वजनिक माफी मांगने से इसमें कुछ भी नहीं होने वाला और हर जाने में 1000 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए। हालांकि नवाब मलिक ने इसे लेकर एक बार फिर से इनकार किया है और कहा है कि उनका इन होर्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। मलिक का कहना है कि न तो मैं और न ही मेरी पार्टी इनसे जुड़ी हुई है। लेकिन कोर्ट ने तो नवाब मलिक को नोटिस जारी कर ही दिया और मामला बिगड़ चुका है। नवाब मलिक की किस्मत खराब हुई तो इस बार बहुत बड़ा फटका झटका एक साथ लगने वाला है और 1000 करोड़ रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि समीर वानखेड़े को परेशान करने की सजा नवाब मलिक को इस तरह से मिल रही है और नवाब मलिक भी कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनको जेल में डाला जा सकता है और ये सब कुछ उनके खिलाफ साजिश हो रही है। यानी कि कुछ न कुछ तो वहां पर चल रहा है, मुंबई में बहुत कुछ हो रहा है। तो आपका क्या मानना है, क्या कहना है? क्या नवाब मलिक की उल्टी गिनती वाकई शुरू हो गई है? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आर्यन केस के बाद से ही समीर वानखेड़े पर आरोपों की बौछार होने लगी थी और इसमें सबसे आगे थे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक। नवाब मलिक ने एक के बाद एक दावे समीर वानखेड़े को लेकर किए। हालांकि जब समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव इसे लेकर कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट में नवाब मलिक को फटकार लगाई गई और कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि सरकार आपकी है, पुलिस आपकी, तो फिर आप शिकायत करने के बजाय, जांच करने के बजाय सोशल मीडिया पर बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, क्यों किसी के सर्टिफिकेट्स वहां पर डाल रहे हैं। और कोर्ट ने नवाब मलिक पर यह भी पाबंदी लगा दी कि वो समीर वानखेड़े को लेकर कोई ट्वीट नहीं करेंगे, कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। अब
अब तक तो नवाब मलिक तूफानी अंदाज में हर रोज या कहें कि एक ही दिन में कई बार समीर और उसके परिवार पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, मगर इसके बाद खुद ही नवाब मलिक बैकफुट पर आ गए, बुरी तरह से पीछे हट गए। अब नवाब मलिक का कहना है कि उन्हें फंसाने की तैयारी हो रही है और अनिल देशमुख की तरह मुझे भी झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा। यानी कि नवाब मलिक का खुद कहना है कि अब उन्हें भी जेल भेजने की तैयारी हो रही है, गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है और किसी बड़े मामले में नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा खुद नवाब मलिक का ही कहना है। नवाब मलिक बेहद ज्यादा डरे हुए हैं। जी हां, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री होने के बाद भी नवाब मलिक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। नवाब मलिक का कहना है कि उनके घर की रेकी हो रही है, उनके परिवार की, उनके पोते पोतियों की फोटो खींची जा रही है, उन्हें लगातार ट्रैक किया जा रहा है। और नवाब मलिक ने डरते डरते ये भी खुलासा किया कि उनका और उनके परिवार का पीछा किया जा रहा है, लगातार पिक्स खींची जा रही हैं। और मलिक ने यह भी कहा कि जब कुछ दिन पहले वो दुबई गए थे तो वहां भी उनका पीछा किया गया, कुछ लोगों ने कार से, कुछ लोगों ने बाइक से पीछा किया और मुंबई में भी ये सब कुछ पीछा होने का खेल होता रहा। यानी कि नवाब मलिक को अब डर सताने लगा है, नवाब मलिक डर गए हैं, बुरी तरह से घबराए हुए हैं। और कल तक समीर वानखेड़े पर आरोपों की बौछार करने वाले नवाब मलिक अब घबराकर खुद को बचा लेने की गुहार लगा रहे हैं। नवाब मलिक ने कहा है कि उन्हें जेल भेजने की तैयारी है और इसके लिए वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखेंगे और बात करेंगे ताकि उन्हें किसी भी फर्जी मामले में फंसाया ना जाए। अब नवाब मलिक के इस डर पर बीजेपी ने भी खुलकर पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का कहना है कि अपराधी के मन में हमेशा फंसने का डर रहता है और यही डर अब नवाब मलिक के दिलो दिमाग पर दिख रहा है। और प्रेम शुक्ला ने यहां तक कह दिया कि नवाब मलिक के पाप फूटने वाले हैं और बहुत जल्द अनिल देशमुख की तरह नवाब मलिक का भी कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है, सब कुछ पूरा पर्दाफाश होने वाला है और नवाब मलिक की हकीकत सभी को पता चलेगी कि क्यों वो इतना सब कुछ होने के बाद भी, मुंबई सरकार में होने के बाद भी समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए और समीर वानखेड़े के खिलाफ सिर्फ ट्वीट करते रहे, सोशल मीडिया पर बातें करते रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। तो अब कुल मिलाकर नवाब मलिक की हालत खराब है, नवाब मलिक को डर सता रहा है और अपने जेल जाने का, अपनी जान का और पूरी तरह से बैकफुट में नवाब मलिक यहां पर नजर आ रहे हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या नवाब मलिक अब खुद ही फंस गए हैं या फिर समीर वानखेड़े मामले के बाद, प्रकरण के बाद नवाब मलिक को फंसाया जा रहा है? क्या ऐसा हो सकता है, संभव है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।